तो नूह के अलावा गुरुग्राम में हालात सामान्य होने लगे, जिसके बाद गुरुग्राम में धारा 144 हटा दी गई। और वही इंटरनेट सेवा को भी पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। और आपको बता दें 31 जुलाई को हिंसा के बाद से जिले में धारा 144 लगा दी गई थी, जिसे फिर बहाल कर दिया गया है। यानी कि जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लाने की पूरी कोशिश। इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। और हरियाणा के नूह में हालात सामान्य होने लगे हैं। 31 जुलाई से जिले में बंद सरकारी दफ्तर, बैंक और एटीएम अब वापस खुल गए। और साथ ही बाजार को भी दोबारा खोलने की अब कोशिश की जा रही है। देखिए, प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील के वक्त में इजाफा किया है। प्रशासन ने कर्फ्यू में 3 से बढ़ाकर 4 घंटे की ढील दी। नूह हिंसा के 8वें दिन जिले में बैंक और एटीएम वापस खोल दिए गए। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से नूह में सरकारी दफ्तर, बैंक और एटीएम बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद हालात थोड़े सामान्य होने पर प्रशासन ने बैंक और एटीएम वापस खोलने का फैसला किया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक सोमवार सुबह 10 बजे से ही बैंक और एटीएम लोगों के लिए खोल दिए गए। हालांकि लोगों के लेन देन के लिए बैंक 2 बजे तक खोले गए, जबकि लोगों की सुविधा के लिए एटीएम सिर्फ 3 बजे तक खुले। डीसी साहब प्रशासन के आदेश हैं कि 10 से 3 बजे तक ब्रांचों में कामकाज होगा और 11 से 2 कैश का लेन देन होगा सिर्फ। नूह में बैंक और एटीएम तो खुल गए, लेकिन वहां कर्फ्यू अब भी पूरी तरीके से हटाया नहीं गया। हालांकि प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील जरूर बढ़ा दी है, ताकि लोग रोजमर्रा की चीजें आसानी से खरीद सकें। कर्फ्यू में ढील के बाद मंडियों में भी रौनक दिखनी शुरू हो गई है। कर्फ्यू में छूट बढ़ते ही लोग सब्जी लेने मंडी पहुंचने शुरू कर दिए, जबकि रोजाना के मुकाबले मंडी में लोगों की भीड़ कम दिखी। वहीं दूसरी ओर नूह का सबसे बड़ा बाजार हिंसा के बाद से ही बंद पड़ा है, जिसे दोबारा खुलवाने की कोशिश भी की जा रही है। पूरी खुल रही है, आप देख सकते हैं सारे सबने खुलना चालू कर दिया और जो समय रेस्ट्रिक्शंस हमने दिया है उसी के अंदर खुले। बीजेपी के नेता और नूह के पूर्व विधायक खुद बाजार पहुंचे और उन्होंने लोगों से दुकानें वापस खोलने की अपील की। उन्होंने बाजार में पहुंचकर सभी दुकानदारों से बात की और उनसे दुकानें खोलने की दरख्वास्त की। कई दुकानदारों ने उनकी बात मानकर बंद पड़ी अपनी दुकानों के शटर खोल दिए। नूह में कर्फ्यू में ढील बढ़ा दी गई है। बाजार खोलने की अपील भी की जा रही है। इस दौरान वहां सुरक्षा भी चाक चौबंद है। पूरे जिले में पुलिस की तैनाती है। वहीं आने और जाने वाली हर गाड़ी पर पुलिस वालों की पैनी नजर है। चौक तो बंद है 24 घंटे को, शाम को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक सारी गाड़ियां चेकिंग की जा रही, नंबर नोट किए जा रही, वेरीफाई किया जा रहा है। नूह में दाखिल होने वाली और बाहर जाने वाली हर गाड़ी की न सिर्फ चेकिंग की जा रही है, बल्कि उसका नंबर तक नोट किया जा रहा है। जो भी शख्स इस तरफ जा रहा है उससे मकसद पूछा जा रहा है कि वो किस मकसद से इस रोड पर जा रहा है, और अगर वो मंदिर जा रहा है तो उसकी पहचान जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। और देखिए बाकायदा ये ऑटो जो है इसमें भी लोग सवार हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? नलहड़ मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, कुछ काम है? यस। तो देखिए बाकायदा ये देखिए हरियाणा पुलिस ने बाकायदा पेन कागज लेके पूरा एंट्री रजिस्टर कर रहे हैं। हर आदमी का मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है और ये एक्सरसाइज, ये कवायद इसलिए की जा रही है कि जिस तरह से हिंसा हुई थी नूह में, उस तरह का कोई वाकया फिर से ना हो। नूह में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और अब लोगों को भी यकीन हो चला है कि प्रशासन की ओर से दी गई सुरक्षा के बीच में हालात एक बार फिर पहले जैसे हो रहे हैं और लोग रोजमर्रा के अपने काम को पहले की तरह ही कर सकते हैं। हालांकि पुलिस बल अभी भी एहतियात बरतते हुए और संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए है। नूह हिंसा के बाद फरीदाबाद में धारा लगाई गई थी जो 144, वो फरीदाबाद से हटा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ ही फरीदाबाद में इंटरनेट सेवा को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। और फरीदाबाद के अलावा बल्लभगढ़ में भी इंटरनेट सेवा दोबारा शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। हिंसा के बाद धारा 144 लगा दी गई थी, जो फिलहाल अब हटा दी गई है और इंटरनेट सेवा भी चालू कर दी गई है फरीदाबाद के साथ साथ बल्लभगढ़ में भी।
तो हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद से ही कई बाजार बंद है, जिन्हें खोलने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। और नूह के आधिकारिक दुकानदारों के साथ अब बैठक लगातार कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ उनकी बैठक चल रही है और नूह में जीवन को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश है। शांति बहाली की बैठक के दौरान आपको जानकारी दे दें कि एसपी और डीसी ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की और साथ ही सोशल मीडिया पर कोई भी भड़काऊ वीडियो पोस्ट ना करने की चेतावनी भी दी। नूह में लगातार हालात अब सामान्य हो रहे हैं। आज तावड़ू समेत कई इलाकों में स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लोगों से पीस मीटिंग के जरिए मिलते रहे और इस वक्त हम तावड़ू में हैं। तावड़ू में लोगों से मुलाकात की गई अधिकारियों के द्वारा और ये लोगों के बीच में एक बातचीत करने का एक मसला यहाँ पर रखा गया कि किस तरह से बात करेंगे, क्या करेंगे। आप लोग हैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर पीस मीटिंग में थे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोवर्धन है जी, बहुजन समाज पार्टी जिला। गोवर्धन जी, गोवर्धन जी ये बताइए पीस मीटिंग में किस तरह से बातचीत हुई, क्या आप लोगों को कहा गया और आप लोगों ने क्या राय दी? यही कहा है, एक तो नशाखोरी चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है, उसको आप लोग बताओ, जो भी कर रहा है उसको हम पकड़ेंगे, उसका इलाज करेंगे। और ये भी नूह में हालात हुए उसको लेकर पीस मीटिंग को लेके हमारे समझ में आए, धीरे धीरे बोल रहे थे, जो अखबार में आएगा वो पता लगेगा। नहीं हमारा इलाका इतना बढ़िया है जी। हमारे काली खोड़ी राजस्थान में भिवाड़ी में उसमें पेट पलनियान जाते हैं और वैसे भी जाते हैं, बहुत भारी संख्या में 3-4 दिन का मेला रहता है। आपको क्या लगता है कि जो ये हालात हुए थे इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मैं बता तो रहा हूँ जी, उसमें कोई टच नहीं करता किसी को। तो ऐसे ही हमारे ये जो है ना, पब्लिक की कोई गलती नहीं है। और नूह हिंसा की जांच अब और तेज हो गई है। नूह हिंसा के शामिल एक संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने अब पकड़ लिया है। तो नूह के एक अस्पताल से पुलिस ने इस आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। देखिए, जानकारी के मुताबिक ये संदिग्ध आरोपी नर्सिंग होम में छिपा हुआ था। अस्पताल का कहना है कि आरोपी अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। वहीं इलाके में लगातार एसटीएफ की टीम भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। नूह हिंसा की जांच तेज। पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं नूह हिंसा के आरोपी की। नूह पुलिस ने हिंसा के संदिग्ध आरोपी को एक अस्पताल से पकड़ा। दरअसल पुलिस को हिंसा के बाद से ही संदिग्ध की तलाश थी, उसे लगातार ढूंढा जा रहा था। खबर मिली थी कि संदिग्ध एक अस्पताल में है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम अस्पताल पहुंची और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। यहाँ पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है और यहाँ से देखिए एक शख्स जो है वो दंगाई यहाँ पर छुपा हुआ था। मेरे कैमरा आज आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे देखिए इस गाड़ी में जो एक मुस्लिम शख्स है उसे यहाँ से गिरफ्तार करके एसटीएफ की टीम ले जा रही। देखिए लगातार यहाँ पर और देखिए ये शख्स, ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे देखिए यहाँ पर ये शख्स था और इसी मालिक नर्सिंग